सन 2005 में इन्होंने वर्ल्ड कप खेला था। पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट ली थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट ली थी इन्होंने। क्रिकेट तो उरूज पर आता गया, लेकिन ये अपने आप को पीछे धकेलते चले गए। गुजर बसर करने में बड़ी मुश्किलात होती हैं, इनके पास कोई रोज़गार भी नहीं है। 34 साल के फ़हीमुद्दीन ने डेफ कैटेगरी में कई इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और जब वो बुलंदियों पर थे उस वक्त अखबारों की सुर्खियों में छाए रहते थे। मेरा नाम नसरुद्दीन है, मैं फ़हीमुद्दीन का बड़ा भाई हूँ। फ़हीमुद्दीन क्रिकेट खेलते हैं, लंबे अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। सन 2000 से पहले से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और 2005 में इन्होंने वर्ल्ड कप खेला था, 2007 में एशिया कप खेला था, 2012 में भी इन्होंने IPL और बहुत सारे क्रिकेट खेले हैं। फ़हीमुद्दीन न सुन सकते हैं और न ही बोल सकते हैं और इसीलिए वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने भाई नसरुद्दीन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। फ़हीमुद्दीन अब आज़ादपुर मंडी में एक फल की दुकान पर 200 से 300 रुपये दिहाड़ी पर काम करते हैं और उन्हीं रुपयों से उनको अपने पूरे परिवार का पेट भी पालना पड़ता है। फ़िलहाल ये एक मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। आज़ादपुर सब्ज़ी मंडी के अंदर फल बेचते हैं, उनसे दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार का अपना पालन पोषण करते हैं। महीने के 6000, 7000, इस तरह से 8000 जो कि काम मिलने पर है और इसी में इनका गुजर बसर होता है, जो कि बहुत मुश्किल है। फ़हीमुद्दीन शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी भी है, लेकिन अफसोस वो दोनों भी फ़हीमुद्दीन की तरह न सुन सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी है, उनकी एक बेटी है, जो कि दोनों ही डेफ एंड डम है। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन ये कुदरत का ही फैसला है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस क्रिकेट ने शायद फ़हीमुद्दीन को कुछ नहीं दिया, उस क्रिकेट के लिए उनका जुनून ऐसा है कि वो आज भी अपने सारे काम निपटाकर प्रैक्टिस पर जाने की पूरी कोशिश करते हैं। फ़हीमुद्दीन बेसिकली स्कूल के टाइम से क्रिकेट खेलते आए हैं। क्रिकेट को इन्होंने कंटिन्यू करने के लिए जो हमें मुश्किलात हुई हैं, हम लोगों को तो मजदूरी करने वाले लोग, हम लोग इस क्रिकेट को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनका क्रिकेट बीच बीच में काफ़ी सफ़र हुआ इनको। और दूसरी बात यह है कि रोज़गार अच्छे से ना होने की वजह से डेली प्रैक्टिस पे जाने में भी परेशानियां हो रही हैं। ना जाने आने का साधन है इनके पास और ना ही इनके पास पूरी किट है, और फिर साथ में परिवार को चलाना भी ये एक अपने आप में दुश्वारी का सामना है। हालात ये हैं कि अब आगे क्रिकेट खेलने से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। फ़हीमुद्दीन के इस जज्बे और प्रतिभा को देखकर बहुत लोगों ने उनकी नौकरी का भरोसा दिलाया, लेकिन वो सब एक वादे तक ही सीमित रहा। न आज तक उन्हें नौकरी मिली और न फिर कोई मिलने आया। बहुत सारे लोगों ने स्टेज पे खड़े होकर जब ट्रॉफियां बांटते हैं वो अनाउंसमेंट किया कि हम इनको नौकरी भी देंगे, लेकिन किसी ने भी कोई नौकरी नहीं दी। आज तक किसी ने पलट कर पूछा भी नहीं कि फ़हीमुद्दीन कौन सी ज़िंदगी जी रहा है। आज की डेट में तो रणजी प्लेयर को भी, एक रणजी खेलने वालों को भी नौकरी मिल जाती है, किसी को रेलवे में, किसी को ONGC में, किसी को कहीं, लेकिन इनको तो कोई नौकरी भी नहीं है। क्या डेफ एंड डम को कभी नौकरी पाने का अधिकार नहीं है? वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो क्या उनको किसी सुविधा का कोई अधिकार नहीं है? मेरे समझ में नहीं आता सरकार किस तरह के रवैये अपनाती है। इंद्रजीत नाम का एक प्लेयर है बॉम्बे का, ये बता रहे हैं उसके बारे में कि इतना बढ़िया बैट्समैन है और आज की डेट में वो पान की दुकान पे पान बेचता है। फ़हीमुद्दीन जैसे बहुत से प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन सही वक्त पर मदद न मिलने के कारण वो अपनी ज़िंदगी गुमनामी और मुफलिसी में गुजार रहे हैं।